अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 है उसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करने जा रहे हैं 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1 है। और इसमें हमने प्रूव करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और इन एंगल्स की वैल्यू हमने पुट करनी है और उसके बाद हमने LHS और RHS दोनों इक्वल करनी है। और इसके लिए जो टेबल बनता है वो टेबल भी हम बना देते हैं पहले। अगर आपने ये टेबल जुबानी याद करना है, यहाँ पर हमारे पास एंगल है 0, 30, 45 एंड 60 और 90। और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, एक कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया एंगल हमारे पास, और कॉस ऑफ थीटा, उसके बाद साइन, फिर उसके बाद tan। अब इन एंगल्स की जो वैल्यू बनेगी वो हमने लिखनी है। cos 0 पे हमारे पास आता है 1 और cos 30 पे आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। cos 45 पे आता है 1 स्क्वायर रूट 2। cos 60 पे आता है 1/2। cos 90 पे आता है 0। उसके बाद साइन की बारी है। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2। फिर साइन 90 पे 1 आता है। tan के लिए साइन ओवर कॉस करते जाएं, 0/1 0, 1/2 और उसके बाद स्क्वायर रूट 3/2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, 1 इधर 2 कैंसिल हो गया 2 से, और सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह गया, और इधर 1/0 तो वो आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये जो टेबल है ये आपने जुबानी याद करना है और इसी की मदद से आगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी LHS कंसीडर करते हैं। सॉल्यूशन में LHS वो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब बाय पुटिंग वैल्यूज, क्योंकि हमें पता साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में कॉस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 माइनस में कॉस 60 पे 1/2 एंड साइन 30 पे 1/2। इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके सिर्फ 3 रह गया, नीचे 2 2 4, ऊपर 1 आ जाएगा, 2 2 4, एलसीएम में 4 आ गया, और 3 - 1 2, जब ये कैंसिल करेगा तो 1/2। एक तो ये चीज है कि यहां से पता हो कि 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30, किसके आगे साइन 30 लिख दे तो ये प्रूव हो जाएगा। या दूसरी चीज ये है, अब यहां पर कंसीडर कर लें RHS। नाउ RHS, और RHS की वैल्यू है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 पे कितना आता है 1/2। तो फिर अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, प्रूव्ड हो गया। पार्ट नंबर 2 पे साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/3 tan स्क्वायर π/2 और इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। अब बेहतर ये है कि इसको पाई से एंगल डिग्री में कन्वर्ट कर लें ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर LHS आ जाएगी, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस में साइन स्क्वायर π/3 प्लस में tan स्क्वायर π/4। अब पाई की वैल्यू होती है 180, और 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18 30, यानी ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और जब 3 होगा तो 3 6 18, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर ये tan है, तो tan स्क्वायर π/4 पे ये आ गया tan स्क्वायर, अब 4 डिवाइड करेगा तो 4 4 जा 16, 4 5 जा तो 45, यहां पर आ गया 45। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 पे कितना होता है 1/2,
तो साइन के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर 60 ये होता है स्क्वायर रूट 3/2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। टेन जो 45 पे होता है वो होता है 1/√2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया ऊपर। tan 45 पे आ जाएगा 1 और इसका बन गया स्क्वायर, इधर बन गया 1/4 प्लस में इधर आ गया स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, नीचे 2 2 जा 4 और इधर 1 ही रहेगा। एलसीएम में 4 ऊपर 1 प्लस 3 प्लस ये 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 प्लस 1 8/4 4 8 को कैंसिल करेगा 2 इज इक्वल टू RHS और यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 3 में LHS कंसीडर करेंगे एंड दैट इज 2 sin 45 डिग्री प्लस में 1/2 कोसेकंड 45 डिग्री और इधर जब वैल्यू पुट करेंगे sin 45 की 1/√2 और इसके बाद प्लस में 1/2 कोसेकंड 45। अब साइन का उलट है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन की अगर वैल्यू आ रही है 1/√2 तो ये उलट जाएगा, जब इस वैल्यू को उल्टाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा √2। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2/√2 प्लस में इसको किया तो √2/2। तो जब एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 2 × √2। इसको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया और 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 प्लस में इधर 2 कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। 4 + 2 6 डिवाइड में 2 × √2। जब इसको ये 2 कैंसिल करेगा तो ऊपर 3 आ गया 3/√2 इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी LHS कंसीडर करते हैं। साइन स्क्वायर π/6 रेशो में साइन स्क्वायर π/4 रेशो में साइन स्क्वायर π/3 रेशो में साइन स्क्वायर π/2। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। साइन स्क्वायर π/6 पे कितना हो जाएगा 180/6 6 3 जा 30 डिग्री रेशो में साइन स्क्वायर π/4 तो 4 उसको डिवाइड करेगा तो 45 रेशो में साइन स्क्वायर π/3 3 डिवाइड करेगा तो 60 डिग्री एंड 2 डिवाइड करेगा तो ये 90 आ जाएगा साइन स्क्वायर 90। अब इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। साइन की 30 पे वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर रेशो में साइन की 45 पे 1/√2 इसका स्क्वायर रेशो में साइन स्क्वायर 30 की √3/2 इसका स्क्वायर साइन 90 की 1 और इसका हो गया स्क्वायर क्योंकि जो फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और इधर रेशो में 1। और अब हमने प्रूव करना है 1:2:3:4। तो इधर आ रहा 1/4, अगर 4 से सारी जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसके साथ होगा तो 2 2 जा 4 2 आ गया, इसके साथ 4 4 से कैंसिल होगा तो सिर्फ 3 बच गया, 1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और यही चीज हमने प्रूव करनी थी इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट द फॉलोइंग और इसमें जो भी वैल्यू गिवन है बस उसको सॉल्व करके एट द एंड वैल्यू बतानी है, इसमें LHS और RHS नहीं है। तो वैल्यू गिवन है पाई में, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डिग्री में। tan π/3 कितना हो जाएगा 60 माइनस में tan π/6 30 हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस इधर 60 tan ऑफ π/3 तो ये tan 60 इंटू tan π/6 tan 30। अब वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 पे कितना होता है स्क्वायर रूट 3, टेबल आपने इस 1 याद करना, माइनस में tan 30 पे कितना होता है 1/√3, इधर 1 प्लस tan 60 पे √3 इंटू 1/√3 tan 30 पे, ये वाला √3 से कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम आ जाएगा
√3, और जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 से कैंसिल होगा, तो सिर्फ 3 रह गया, माइनस में √3 इधर आ जाएगा और ऊपर 1 आ गया, डिवाइड में 1 प्लस में 1, ये √3 कैंसिल हो गया था। तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 - 1 2 ओवर √3 डिवाइड में 2। जब ये उलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओवर, यानी 2 × 2 ओवर इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो ये 2 नीचे आएगा, ये इस तरह से उलट जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी 1 है ना, तो जब ये उल्टेगा 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 ओवर 2 × √3, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर √3 इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45, यानी एक दफा में 30 के लिए प्रूफ कर रहा है और दूसरी दफा में 45 के लिए। तो पहले 3 पार्ट जो लिखे हैं इनको 30 के लिए प्रूफ करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इधर हो जाएगा साइन 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 × साइन 30 डिग्री, और इधर कॉस 30 डिग्री, ये बन जाएगा 2 और साइन 60 बन गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 30 के साथ 2 × और साथ साथ वैल्यू पुट करते जाते, साइन 30 पे 1/2 और इधर कॉस 30 पे √3/2। ये साइन 60 पे कितना आता है, √3/2 इज इक्वल टू, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो √3/2 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू आ गई RHS के। और इसमें फिर थीटा को लेते हैं 30 डिग्री, जब 30 लिया तो इधर बन जाएगा cos 2 × 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बन गया cos 60, और इधर cos 30 पे √3/2 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, साइन 30 पे 1/2 और ऊपर स्क्वायर आ गया, cos 60 पे होता है हमारे पास 1/2, इधर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 3 रह गया, 3/4 माइनस में 1/4, इधर 1/2 है, इधर एलसीएम लिया तो 4, 3 - 1 2 इसको कैंसिल करेगा तो 1/2 रह गया, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2, LHS इज इक्वल टू RHS के आ गया। पार्ट नंबर 3 में भी थीटा 30 लेट करते हैं, 30 डिग्री, और इसको पुट करेंगे तो cos 2 × 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस में 1, ये बन गया cos 60, और इधर 2 × cos 30 पे आता है 1√3/2 माइनस में 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos 60 पे कितना होता है 1/2, इधर आ गया √3 माइनस में 1, और इसके ऊपर ना स्क्वायर भी था, ये यहाँ पर स्क्वायर है, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, 2 × ऊपर 3 बच गया, नीचे 4 √3/2, 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस में 1, ये इसको कैंसिल करेगा तो 2, 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम में 2 आ गया, और 3 - 2 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 30 के लिए प्रूव हो गया। अब इन्हीं वैल्यूज को, अब इनको लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो जब पुट करेंगे तो साइन 2 × 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45 cos 45, ये बन गया साइन 90, और इधर 2 × 1/√2 होता है 45 पे, और इनटू cos पे भी सेम वैल्यू होती है 1/√2, साइन 90 पे 1 होता है
इधर 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू LHS। इसमें भी उसी तरह से अब थीटा को 45 लेना है, तो cos 2 इंटू 45 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45 माइनस में साइन स्क्वायर 45, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई cos 90, और ये 1/√2 और इसका स्क्वायर माइनस में 1/√2 इसका स्क्वायर। cos 90 पे होता है 0, इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस में 1/2, तो सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। पार्ट नंबर 3 में भी थीटा को 45 लेना है, और इसमें पुट करेंगे तो cos 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर 45 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू cos 45 पे 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया माइनस में 1, cos 90 पे 0 होता है, इधर आ गया 2 इंटू ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1/2 माइनस में 1, 2 से कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 4, और इसमें भी थीटा को पहले 30 लेट करते हैं, और जब पुट करेंगे तो LHS में cos 2 इंटू 30 और RHS में 1 माइनस 2 साइन 30, और ये आ जाएगा cos 60 डिग्री 1 माइनस 2 साइन 30 पे होता है 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos 60 पे होता है 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इधर आ गया 0, और पार्ट नंबर 4 में थीटा को लेट करेंगे 30, LHS में cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 30, ये बन गया cos 60 डिग्री LHS में, RHS में 1 माइनस 2 साइन 30 पे 1/2 इसका स्क्वायर हो गया, ये बन गया 1/2 cos 60 पे वैल्यू 1 माइनस 2 ऊपर आ गया और नीचे 2 2 जा 4 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम में 4, और ये आ जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 4 से कैंसिल होगा, तो 1/2 LHS में और RHS में भी 1/2, तो LHS इज इक्वल टू RHS है। 5 में भी थीटा को 30 लेट करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी tan 2 इंटू 30 डिग्री, और उसके बाद 2 इंटू tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आ जाएगा tan 60, और ये आ जाएगा 2 इंटू tan 30 पे होता है स्क्वायर रूट 3 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर, tan 60 पे सिर्फ होता है स्क्वायर रूट 3, इधर आ जाएगा 2/√3, और इसका एलसीएम ये जब स्क्वायर होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 एलसीएम में, और ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 1 2/√3, तो जब ये उलट के ऊपर जाएगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है, ये 3 बचा है, और जब ये उलट के ऊपर जाएगा तो 3/3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू √3/2, क्या मजाक हो रहा है। tan 60 पे सिर्फ √3 वैल्यू आती है,
और इधर 2/√3 और डिवाइड में सिर्फ 3 बच गया इसका, और जब एलसीएम किया तो ये बन जाएगा 3 - 1 2/3। तो √3 इज इक्वल टू 2/√3। जब ये उलट के जाएगा तो 3/2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया। √3 इज इक्वल टू 3/√3। अब ये बटे में स्क्वायर रूट हो तो उसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये इसको √3 LHS में RHS में 3/√3 √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड किया, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा हमारे पास 3 × √3। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, तो LHS में भी √3 और RHS में भी √3 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए सॉल्व करना है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 2 × 45 डिग्री LHS में और RHS में 1 - 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये बन गया cos 90 डिग्री। और इधर 1 - 2 sin 45 पे 1/√2 और इसका स्क्वायर हो गया। cos 90 पे 0, 1 - 2 × स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1/2, 2 से कैंसिल हो गया। 0 इज इक्वल टू 1 - 1, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें भी थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा tan 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 × tan 45 डिग्री डिवाइड में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये tan 90 बन गया। और इधर 2 × tan 45 पे 1 और डिवाइड में 1 - tan 45 पे 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, तो tan 90 पे होता है हमारे पास इंफिनिटी, यानी अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। इधर 2/0 समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, या यानी हम उसको कह सकते हैं इंफिनिटी। तो इधर भी इंफिनिटी आ गया, इधर भी इंफिनिटी, तो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, और x की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं एंगल के साथ गिवन है। तो सिंपल हमने क्या करना, बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ये जो x है ये हमारे पास आ जाएगा। सॉल्यूशन आ जाएगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री ये स्क्वायर में है, माइनस में cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री। अब tan 45 पे कितना होता है, 1 होता है, ये आ गया 1 का स्क्वायर, माइनस में cos 60 पे होता है √1/2, इसका बन गया स्क्वायर, x इंटू sin 45 पे 1/√2 cos 45 पे 1/√2 tan 60 पे 1/√60 पे सिर्फ और सिर्फ √3 और 30 पे 1/√3 होता है। इधर बन गया एलसीएम में 2, ऊपर आ गया 2 - 1, एलसीएम में 4, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो 4 और ये ऊपर जाएगा 4 - 1 x इंटू, जब ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा √3 डिवाइड में 2 बच गया। इधर है 3/4 इज इक्वल टू x इंटू √3/2। तो जब ये वैल्यू हमने x फाइंड करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड करेगी, तो x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे है 3/4, जब ये इधर आके डिवाइड करेगी तो मल्टीप्लाई में उलट जाएगी, तो 2/√3, ये 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू √3। अब बटे से अगर √3 खत्म करना है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, 3/2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से ही डिवाइड किया, ऊपर आ गया 3 इंटू √3, नीचे 2 इंटू √, से कैंसिल, 2 इंटू सिर्फ और सिर्फ 3 रह गया, 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई √3/2, और यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ ही आज के लेक्चर खत्म करते हैं, और अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।